जीवन के संघर्षों से मत घबराइए, बिना संघर्षों से गुजरे कोई भी महान नहीं होता। आखिर हथौड़े के चोट खाए बिना पत्थर भी भगवान नहीं होता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं सपना स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पे न्यू हैं या फिर आप मेरी वीडियोस डेली देखते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आशा करती हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी करते हैं स्टडी अपना। और टाइम हो रहा है 11:15 या 11 के आसपास। मैंने आज दिन में पढ़ाई नहीं करी क्योंकि मेरे को नींद नहीं हुई थी पूरी, तो मैं थोड़ा सो गई थी अपना रात में अच्छे से। आज मैंने 5 से 6 घंटे की नींद पूरी ली है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स आज मैं मॉर्निंग में लेट उठी थी, तो जिसकी वजह से मैंने आज मॉर्निंग की पढ़ाई नहीं करी अपनी, और रात में भी मैंने नहीं पढ़ा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, अगर हम किसी काम को नहीं करते हैं और फिर अचानक उस कार्य को हम करने लगते हैं तो हमारी जो बॉडी है उस कार्य में ना हमारा साथ नहीं दे पाती अच्छे से, जिस तरह से देना चाहिए। और वैसे ही मेरे साथ है, क्योंकि मैं रात को पहले सोया करती थी अच्छे से और मेरे को अपने 6 से 7 घंटे की पूरी नींद चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो मैं अपनी नींद पूरी करती थी। बट अब ये हो गया कि मैं 3 से 4 घंटे सो पाती हूँ मुश्किल से, और उससे ना शरीर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं रात में अच्छे से सो गई और अब ना एकदम फ्रेश फील हो रहा है और पढ़ने में भी ना बहुत अच्छा लग रहा है। सारा घर का काम मैंने कर लिया है। वीडियो शूट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा मूड नहीं था आज बिल्कुल भी करने का, इस वजह से कुछ काम की वीडियो मैंने नहीं की। और अब आई हूँ अपना पढ़ने के लिए। और अब पढ़ने में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपना एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, और वो मैं अभी लगा रही हूँ प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में देखती हूँ मैं कितने मार्क्स अपने कर पाती हूँ, कुछ इंक्रीज़मेंट हुई है मेरे मार्क्स में या नहीं, ये मेरे को देखना है अभी। क्योंकि 60, 61, 62 पर तो मैं थी, बट मेरे को और उससे ऊपर लेकर चलना है ताकि मेरे को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, किसी भी हिसाब का अगर पेपर आता है तो मैं उस पेपर को सॉल्व कर सकती हूँ और अपनी एक सीट मैं निकाल सकती हूँ। तो इसी वजह से अब भी टाइम है तो अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं दबा के, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर रोने के अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा। एक कमेंट था मेरे पास कि दी, आप जीएस की तैयारी कहाँ से कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, मैं जीएस की तैयारी यूट्यूब से कर रही हूँ। आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हो। यूट्यूब पर ही तैयारी करा रहे हैं जीएस की और बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। किसी भी चैनल पर आप जाकर देखो। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है अपना पीजीटी से हटा के, सब्जेक्ट से हटा के, तो मैं अपना जीएस तैयार वहीं से कर रही हूँ यूट्यूब से। और उसकी वीडियो मैं शूट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है और मैं इसी फ़ोन से अपना पढ़ती हूँ यूट्यूब से। इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती और इसी वजह से आपको मैं जीएस का भी नहीं दिखा पाती हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए तो प्रैक्टिस सेट पूरे पूरे कराए जा रहे हैं, बल्कि 9, 10 तो 11, 12 के लिए वहाँ पर प्रैक्टिस सेट नहीं कराए जा रहे। आप लोग वहाँ से आराम से कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो आप रुकमणी का प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हो अपने लिए, अच्छा है आप लोगों के लिए। रुकमणी का प्रैक्टिस सेट अपना मंगा सकते हो सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और मैं तो अभी यूट्यूब से ही कर रही हूँ क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि बुक मंगाएंगे और फिर उससे तैयारी करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा एक प्रैक्टिस सेट हो गया है। अब मैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए दोबारा बैठी हूँ यहाँ पर। और मैं कोशिश यही कर रही हूँ अपनी तरफ से फ्रेंड्स कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकूँ और अच्छे से समझ के कर सकूँ। क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना, उसको समझना, ताकि ऐसा हो कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमें उसको ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं देना है, तुरंत टिक करके अगले क्वेश्चन पर जाने की कोशिश हो। इसी तरह से मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कर रही हूँ। और ऐसा भी होता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तो उसमें क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो मैं भी अच्छे से और मैं प्रॉपर टाइम ले रही हूँ। ये प्रैक्टिस सेट करने में मेरे को दोनों, मैं 11:15 या 11:30 के आसपास बैठी थी और अब भी मेरा जो टाइम हो रखा है वो 3:30 या 4 का टाइम हो रखा है। मैंने इतना टाइम लगाया क्योंकि मैं अच्छे से सोच के समझ के इसको कर रही हूँ। और जीएस का तो मैं बाद में ही लगाऊंगी प्रैक्टिस सेट, वो भी यूट्यूब से करूँगी मैं, क्योंकि बुक है नहीं मेरे पास उसकी। और मैं अभी आप लोगों के साथ इसके मार्क्स भी शेयर करूँगी
और मार्क्स मैं बाद में शेयर करूँगी। और मेरे को भी ना भूख भी लगने लगी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये वाला प्रैक्टिस सेट मैं पूरा कर लेती हूँ क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, फिर उसके बाद ही मैं जाऊँगी। और टाइम भी हो चुका है खाने का क्योंकि फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली थी अपनी। आज बना रही हूँ मैं अपना किचन में मिक्स वेज, और इसमें मैंने सारी सब्जियां जो भी थी अवेलेबल घर में सारी मिक्स बनाई है। और ये सब्ज़ी मैंने रोटी के अकॉर्डिंग बनाई है। और इधर से सब्ज़ी मेरी बनने रख दी है मैंने, और आटा गूँथ के रख देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी देर आटा गूँथ के रखने के बाद जब आप रोटी बनाते हो ना तो रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो नमक डालकर बनाती हूँ, तो फ्रेंड्स आटा का जो स्वाद होता है ना रोटी का बहुत अच्छा लगता है बाद में। तो अभी सब्ज़ी में मसाले वगैरह डाल देती हूँ, तब तक अपना पढ़ लेती हूँ बैठकर। और सब्ज़ी मेरी उधर बन रही है और मैं आ गई उधर पढ़ने के लिए। और उधर जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि आज मेरी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। और मैं इधर आ गई अपना पढ़ने के लिए, और भूख भी लग रही थी तो मैंने एक संतरा था, संतरा मैं खाते खाते पढ़ रही हूँ अपना। और मैं अभी पढ़ रही हूँ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में मैंने कुछ अनुच्छेद थे वो छोड़ दिए थे, और संविधान संशोधन थे वो छोड़ दिए थे, नहीं पढ़े थे। तो एक बार टाइम है तो उन्हें भी कवर कर लेते हैं, उन्हीं की रिवीजन कर रही थी अच्छे से। और ये इधर से मेरा पेन भी बंद हो गया था। कुछ अनुच्छेद थे, कुछ इसमें परिषद थी, कुछ समितियां थे, तो मैंने वो छोड़ दी थी। तो उन्हीं को मैं एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने छोड़ दिया था लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, और जीएसटी का जो आया था ये मैंने छोड़ दिया था। जीएसटी परिषद सचिवालय ये मैंने छोड़ दिया था। तो मैं इनको एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि नहीं पता कि इनसे अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं उसको छोड़ कर ही आना पड़ेगा मेरे को। तो अच्छे से उसे पढ़ रही थी मैं अपना, और कोशिश कर रही थी कि मैं याद ही कर लूँ, बार बार उसको रिवाइज़ कर रही थी तो ताकि मेरे को याद हो जाए अब। और लास्ट टाइम पे ऐसा होता है। और मैंने फ्रेंड्स एक और देखा था गॉडगिल फार्मूला, मैंने ये नहीं पढ़ा था, और इसको मैं देख रही थी गॉडगिल फार्मूले को कि इसके अंदर क्या था। ज़्यादा नहीं दिया था मेरी बुक के अंदर, बट फिर भी मैंने इसको पढ़ लिया। और इसमें कुछ अनुच्छेद थे उनको भी मैंने पढ़ा है। आकस्मिक निधि से था, भारत की संचित निधि के इसमें कुछ अनुच्छेद थे, ये सारा पढ़ा। और साथ में ही मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पॉइंट्स थे उनको भी पढ़ा क्योंकि करंट का ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आ सकता है जम्मू कश्मीर से भी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करनी है। वो सारी चीज़ें पढ़ी और कोशिश कर रही थी कि अभी याद भी हो जाए, याद हो जाएगा तो अच्छे से रहेगा माइंड में सेट। और फ्रेंड्स मुझे पता है जिस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स अपने छोड़ दिए हैं कम टाइम होने की वजह से कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं था, नहीं पढ़ा था, तो उसे जिस तरह से अभी मैं पढ़ते हुए चल रही हूँ एक बार सरसरी नज़र से, तो आप भी इसी तरह से एक बार उसको पढ़ते हुए चलिए, ज़्यादा डीप मत जाइए, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए चलिए, थोड़ा मेन पॉइंट उसके याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन उससे आता है तो आप लोगों को याद रहे और आप लोग उससे सॉल्व कर सको।